लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा दांव चला है और कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र, उसके कुछ अंश भाग निकल करके बाहर आ गए हैं। जो मोदी जी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी का इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र, वो नहीं, बल्कि आज कांग्रेस पार्टी की बैठक हुई, जिस बैठक में राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तमाम नेता, तमाम प्रदेशों के प्रभारी सब मौजूद रहे। कई घंटे की लंबी बैठक चली और उसके बाद में कई मुद्दों पर सहमति बन गई है और कई मुद्दे जो है बाहर निकल करके सामने आए हैं। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी कौन से 5 बड़े दांव खेलने जा रही है और अगर कांग्रेस के 5 बड़े दांव अगर कामयाब हो गए तो सोचिए फिर मोदी जी क्या करेंगे। और कांग्रेस ने ये 5 बड़े दांव बीजेपी से पहले खेल दिए हैं, यानी अब बीजेपी को इनसे कुछ बड़ा करना पड़ेगा। तो कांग्रेस जो हर मामले में तकरीबन उसके ऊपर यह आरोप लगता है कि पिछड़ जाती है, काफी जो है वो ढीला ढाला रवैया है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस जो है वो काफी आगे दिखाई दे रही है। तो एक एक करके मैं आपको बगैर देरी के सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने आज क्या कहा है, राहुल गांधी ने इसको लेकर के क्या ट्वीट किया है। सबसे पहले आप राहुल का ट्वीट देख लीजिए। राहुल गांधी ने कहा है कि आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में हमारे 5 न्याय और 25 गारंटियां समेत कांग्रेस के समेत पार्टी के घोषणा पत्र पर गहन चर्चा हुई। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से हम लगातार गांव-गांव, गली-गली लोगों के बीच गए, देश की आवाज सुनी। हमने लोगों के साथ हो रहे अन्याय और उनके जीवन के संघर्षों को करीब से जाना और समझा। इसलिए हमारा घोषणा पत्र और गारंटियां महज दस्तावेज नहीं, करोड़ों देशवासियों के साथ हुए संवाद से निकला रोड मैप है, जो रोजगार क्रांति, अधिकारपूर्ण भागीदारी के माध्यम से हर वर्ग का जीवन बदलने जा रहा है। हम 5 न्याय का संकल्प लेकर किसानों, युवाओं, श्रमिकों, महिलाओं और वंचितों के बीच जाएंगे और सीधे तौर पर लोगों के जीवन से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस की गारंटियां देशवासियों के जीवन में खुशहाली लाने का संकल्प है। यह राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। मतलब लंबा चौड़ा एक उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी है कि यह केवल जो है वो कमरे में बैठ करके तैयार किया हुआ घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के जरिए हम लोगों तक पहुंचे और उनके जरिए उनकी बात को सुन करके हमने घोषणा पत्र तैयार किया है। इस बात को कह रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया। कांग्रेस का यह ट्वीट आप देख लीजिए। आज कांग्रेस कार्य समिति CWC की बैठक में पार्टी के घोषणा पत्र पर बातचीत हुई। कांग्रेस का घोषणा पत्र 1926 से ही देश के राजनीतिक इतिहास में विश्वास और प्रतिबद्धता का दस्तावेज माना जाता है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान हमने न्याय के 5 स्तंभों की बात की, जिनकी स्थापना हमारे देश को मजबूती देगी। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और उसके बाद में आगे लिखा है, इन 5 न्याय स्तंभों के तहत कांग्रेस पार्टी ने कुल 25 गारंटियां दी हैं, जो देश को बीजेपी के अन्याय काल से मुक्ति दिलाएंगी। आने वाले चुनाव में जनता मोदी सरकार की घोषणाओं को नकार देगी, क्योंकि देश अब बदलाव चाहता है। हम एकजुट होकर के अपने घोषणा पत्र को देश के हर घर तक पहुंचाना है और जनता को न्याय दिलाना है। जय हिंद, जय कांग्रेस। तो ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है। और अब जो 5 न्याय की बात कांग्रेस कर रही है, वो मैं डिटेल में आपको बता देता हूं कि कौन कौन से न्याय है और उसके अंदर क्या क्या दिया जाएगा। सबसे पहले है हिस्सेदारी न्याय। हिस्सेदारी न्याय सबसे पहला है और हिस्सेदारी न्याय के अंदर कांग्रेस कह रही है गिनती करो। दूसरा, हिस्सेदारी न्याय के तहत दिया जाएगा आरक्षण का हक। और गिनती करो में क्या है? गिनती करो में है व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना। तो अभी तक बीजेपी जाति जनगणना नहीं करा पाई। सारे चुनाव हो गए, कोरोना का हवाला देकर के 2021 के अंदर जनगणना होनी थी और सारी पार्टियां कह रही थी कि जातीय जनगणना कराई जाए, भारत में कौन कितनी जाति है वो बताया जाए और उस जाति के हिसाब से रोड मैप बनाया जाए कि किस जाति को कितना जो है वो डेवलपमेंट की जरूरत है, कौन सी जाति कितनी पिछड़ी हुई है, उसको कितना ऊपर लाने की जरूरत है। इस लिहाज से जो है जातीय जनगणना करा करके, रोड मैप बना करके, जो हमारी सरकार, कोई भी सरकार हो, हमारी सरकारों की जो विकास की जो कार्य योजनाएं बनती हैं वो जातीय जनगणना के हिसाब से कराई जाए। तो ये पहली अब कांग्रेस कह रही है हिस्सेदारी न्याय के तहत
गिनती करो, व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना करो। जातीय जनगणना में केवल यह नहीं है कि जातीय जनगणना आपने कर दी कि फलाना की जाति ये है, फलाने की जाति ये, बल्कि जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक जो है वो गणना भी करो कि किस जाति के पास में कितने साधन हैं, किस जाति के पास में कितना जो है वो उनके पास में संसाधन है, कितना पैसा है, कितनी नौकरी है, सब चीजें जो है वो तय की जाए। दूसरा है आरक्षण का हक। SC ST OBC आरक्षण पर 50% की सीमा हटा दी जाएगी। तो ये बड़ा फैसला है कि 50% की सीमा हटा दी जाए और कांग्रेस कह रही कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उसको उतना न्याय दो, जिसने जिसकी हिस्सेदारी है उसको उतना आरक्षण दो। ये नहीं कि 50% है तो 50% ही, जबकि दूसरी जो कास्ट है, जो दूसरी जातियां हैं, अगर वो 50% में है ही नहीं फिर भी उनको 50% दिया जाए। जो 50% से ऊपर जिनकी संख्या है और उनको 50% से कम रखा जाए, ये अन्याय है, ये कांग्रेस कह रही है। तीसरा है SC ST सब प्लान की गारंटी, कानूनी गारंटी, जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार SC ST उप बजट जो है वो लगाया जाए। और चौथा है जल जंगल जमीन का कानूनी हक। वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों को 1 वर्ष के भीतर समाधान करना। अपनी धरती अपना राज, इसमें AST सबसे बड़ा सामाजिक समूह, वे अनुसूचित क्षेत्र घोषित होंगे। तो ये बड़ी बात जो है कही गई है। इसके बाद में जो दूसरी बड़ी बात है वो है न्यारी न्याय। न्यारी न्याय में है कि महालक्ष्मी यानी गरीब परिवार में महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए मिलेगा। जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं उनको 1-1 लाख रुपए हर साल दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी बात है। कांग्रेस इसको पिछले बार जो 5 साल पहले 2019 में जब मैनिफेस्टो लेकर के आ रही थी तो उस वक्त में न्याय योजना के तहत जो है वो 72,000 रुपए सालाना दे रही थी, लेकिन अब उसको बढ़ा करके 1 लाख रुपए कर दिया गया है कि हर महिला को, गरीब महिला को जो है वो, गरीब महिला को 1 लाख रुपए, गरीब परिवार की एक महिला में, मतलब कि एक परिवार है उसमें एक महिला को, हर परिवार में जैसे कि माँ बाप अलग है, उनका एक राशन कार्ड अलग है, और अगर जो है वो बेटा बेटी अलग है, उनका राशन कार्ड अलग है, दोनों अगर गरीब कैटेगरी में है तो दोनों को 1-1 लाख रुपए मिलेगा प्रति परिवार। एक परिवार में गरीब महिला को जो है वो 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसके बाद आदि आबादी पूरा हक। केंद्र सरकार की नई भर्तियों में 50% महिला आरक्षण दिया जाएगा। तो यह बड़ा फैसला अपने आप में। शक्ति का सम्मान। आशा, आंगनवाड़ी और मिड डे मील बनाने वाली महिलाओं के वेतन में केंद्र सरकार का योगदान दुगना होगा। अधिकार मैत्री। महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी देने के लिए हर ग्राम पंचायत में एक अधिकार मैत्री जो है वो बनाई जाएंगी। 5वां है सावित्रीबाई फुले हॉस्टल। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल की संख्या दुगनी की जाएगी। तो ये बड़ा फैसला है। जो कामकाजी महिलाएं हैं जो उत्तर प्रदेश से, बिहार से, दिल्ली आकर के मान लीजिए काम कर रही हैं, तो उनके लिए सावित्रीबाई फुले हॉस्टल खोले जाएंगे ताकि वो वहां पर रहें। तो एक बड़ा फैसला है ये निश्चित तौर पर एक वाकई क्रांतिकारी कदम है अगर कोई भी सरकार इसको करती है तो, क्योंकि जो महिलाएं बाहर नहीं जा पाती उनके पास में सबसे बड़ा जो है वो दिक्कत यही होती कि बाहर जाएंगे तो रहेंगे क्या। दूसरा ये होता है कि घर वाले भेजते नहीं हैं। अब अगर कोई इस तरह से व्यवस्था बना दी जाए कि सावित्रीबाई फुले का हॉस्टल जो है वो इस तरह से व्यवस्था बना दी जाए, तो वहां पर आपके जो है वो माँ बाप आकर के देखेंगे कि नहीं, इसमें जो है वो सारी महिलाएं ही महिलाएं हैं केवल, और ये सारी जो है वो अलग अलग जगह से आकर के, यूपी से, बिहार से, वो आकर के यहाँ पर काम कर रही है। तो माँ बाप जो है वो जाहिर तौर पर जो है वो विश्वास में होंगे और अपनी बच्ची को छोड़ सकते हैं वहां पर। इसके बाद में किसान न्याय। किसान न्याय है सही दाम, MSP को कानूनी दर्जा और स्वामीनाथन फार्मूले के हिसाब से दिया जाएगा। तो बड़ा फैसला। दूसरा फैसला कर्ज माफी का आयोग। किसानों के ऋण माफी के लिए एक स्थायी आयोग बनाया जाएगा। तीसरा है बीमा भुगतान का सीधा ट्रांसफर। फसलों के नुकसान होने पर 30 दिन के भीतर भीतर भुगतान किया जाएगा। चौथा है सही आयात निर्यात नीति, किसानों के फायदे के लिए स्थिर नीति। और 5वां है GST मुक्त खेती। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर GST हटेगा। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। किसानों के ट्रैक्टरों पर, किसानों के जो कृषि में काम आने वाले जो साधन हैं, जो सामान है, उसके ऊपर GST लगती है, तो उस GST को हटा दिया जाएगा। युवा न्याय। युवा न्याय में जो नौजवान है उनके लिए क्या किया जाएगा? भर्ती भरोसा।
केंद्र सरकार में कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नौकरियां दी जाएंगी। पहली पक्की नौकरी मिलेगी। इसके तहत प्रत्येक शिक्षित युवा को 1 साल के अप्रेंटिस द्वारा 1 लाख रुपए प्रति माह यानी 8,500 रुपए दिया जाएगा। साल का 1 लाख रुपए मिलेगा यानी महीने का 8,500 रुपए। और फिर उसके बाद में गिग इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा। गिग इकोनॉमी में युवाओं के लिए बेहतर वर्किंग कंडीशन दिया जाएगा। और पांचवा है युवा रोशनी। 5 करोड़ रुपए का युवाओं को स्टार्टअप के लिए कोष दिया जाएगा। मतलब कि अगर युवा अपना कोई काम धंधा खोलना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से 5 करोड़ का एक जो है वो कोष, 5 करोड़ रुपए का एक युवाओं के लिए स्टार्टअप कोष बनाया जाएगा कि ये पैसा केवल और केवल युवाओं के लिए है। 5 करोड़ का जो कोष होगा यानी एक तरह से 5 करोड़ रुपए जो है वो जमा कर दिए जाएंगे और युवाओं के लिए वहां से पैसा दिया जाएगा। और पहली पक्की नौकरी जो है, इसमें बड़ा जो है एक सबसे बड़ा जो है वो पहलू है पहली पक्की नौकरी। आप कॉलेज से पास करके निकलते हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरी है। कॉलेज जो डिग्री होल्डर है उसके लिए अलग है, डिप्लोमा होल्डर है उसके लिए अलग है। आप डिग्री पास करके निकलते हैं, आपके पास में कोई नौकरी नहीं है तो सरकार आपको 1 लाख रुपए सालाना देगी, महीने का 8,500 रुपए देगी। अब 8,500 रुपए में आप चाहें तो अपना कुछ छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं, चाहें तो आप आगे की पढ़ाई के लिए कोचिंग वगैरह की व्यवस्था कर सकते हैं। तो ये पहली पक्की नौकरी सरकार लगा करके देगी। मतलब आप कॉलेज से पास होकर के निकलेंगे तो आपकी नौकरी लगे ना लगे लेकिन सरकार आपको नौकरी लगा करके देगी। और उसके बाद में आप 1 साल में अपने आप को जो है कैपेबल करिए, 8,500 रुपए लगाइए, कुछ पैसा उसमें और लगाना चाहते तो और लगाइए, कहीं पर बाहर कोचिंग लेना चाहते तो कोचिंग लीजिए और 1 साल तक जो है वो अपने आप को खड़ा कीजिए और उसके बाद कहीं पर भर्ती हो जाइए। तो ये एक प्रोसेस है। और उसके बाद में श्रमिक न्याय जो है, स्वास्थ्य का अधिकार दिया जाएगा। अधिकार के तौर पर मुफ्त आवश्यक डायग्नोस्टिक और दवाएं, उपचार, सर्जरी, पुनर्वास उपचार और पैलिएवेटर केयर दिया जाएगा। और उसके बाद में श्रम का न्याय, श्रम का सम्मान, 400 रुपए प्रति दिन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी मनरेगा श्रमिकों के लिए भी। और शहरी रोजगार गारंटी, इसके लिए शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी अधिनियम। और चौथा है सामाजिक सुरक्षा, असंगठित श्रमिकों के लिए जीवन और दुर्घटना बीमा। 5वां है सुरक्षित रोजगार। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम मुख्य सरकारी कार्यों में बंद होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को सरकार जो है, जो बड़े जो है वो सरकारी काम होंगे या बड़े जो है सरकारी जो है वो आप कहिए कि अलग अलग जो है वो संस्थाएं होंगी तो उनमें कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस ने ये अपना घोषणा पत्र लॉन्च किया है। कांग्रेस ये गारंटियां लेकर के आ रही है और कांग्रेस की ये गारंटियां अगर चल गई या कांग्रेस की इन गारंटियों पर लोगों ने भरोसा कर लिया तो बीजेपी फिर क्या गारंटी देगी। वैसे मोदी जी ने भी जो गारंटी शब्द है वो कांग्रेस से लिया है। पहले गारंटी शब्द जो है वो, हालांकि गारंटी शब्द का वैसे तो अगर आप देखेंगे तो हिस्ट्री बहुत पुरानी होगी, लेकिन अभी हाल के दौरान मैं अगर आपको बताऊं, चुनाव के दौरान जो गारंटी शब्द इस्तेमाल होने लगा, आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो है वो गारंटी शब्द इस्तेमाल किया, कांग्रेस ने कर्नाटका में, हिमाचल में गारंटी शब्द इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको पूरा भी किया। और अब जो है वो नरेंद्र मोदी जी को लगा कि गारंटी शब्द अच्छा है तो गारंटी शब्द नरेंद्र मोदी जी इस्तेमाल करने लग गए। और फिर उसके बाद में गारंटी को पूरा करने की मोदी की गारंटी, ये एक और जो है उन्होंने टैगलाइन निकाल दी। तो अब सवाल देश की जनता पर है। देश की जनता किस पर यकीन करती है? देश की जनता क्या ये देख रही है कि कांग्रेस पार्टी जो बात कह रही है उसको करके दिखा पाएगी? कांग्रेस पार्टी के इस दाव में दम है? कांग्रेस पार्टी जो ये 5 न्याय की गारंटियां जो दे रही है, जिसमें महिलाओं के लिए है, युवाओं के लिए है, किसानों के लिए है, मजदूरों के लिए है, तो ये जो कांग्रेस पार्टी जो है यहां पर दावा कर रही है, तो ये क्या वाकई लोगों के गले उतर पाएगी और क्या ये लोगों तक पहुंच पाएगी? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि लोगों तक अगर नहीं पहुंच पाएगी तो फिर उसके बाद में अपने आप में आप ये कहिए कि फिर वैसे ही जो है इसका दाव जो है वो खत्म हो जाता है। और अगर लोगों तक पहुंच पाती है, लोग इस पर विश्वास कर पाते हैं, तो फिर निश्चित तौर पर जो है वो इसके बाद में किसान गारंटी में 5वां जो भूल रहा था, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए और फिर उसके बाद में मजदूरों के लिए। और 5वां है हिस्सेदारी न्याय। हिस्सेदारी न्याय में जातीय जनगणना, आरक्षण बढ़ाना, ये सारा है। तो अब कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में जो 25 गारंटियां आ रही है, 5 में से 5-5 जो गारंटियां हैं, 25 गारंटियां
जो आ रही हैं, अभी आधिकारिक तौर पर जो इसका ऐलान होगा, अभी ये कांग्रेस पार्टी की जो चर्चाएं हुई है उसके बाद में जो चीजें वो निकल करके सामने आ गई है, जो बुकलेट आती है, जो घोषणा पत्र रिलीज किया जाता है, वो संभवतः कुछ दिन में ही जो है रिलीज किया जाएगा। तो अब सवाल यही है कि कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र सामने रख दिया है, बीजेपी अपने घोषणा पत्र में क्या लेकर के आती है, और क्या बीजेपी उसके साथ साथ कोई श्वेत पत्र भी लेकर के आती है क्या, कि हमने पिछले 2 बार के कार्यकाल में, 5-5 साल के 2 बार के कार्यकाल में, 10 साल में जो हमने वादे किए, उन 10 साल के वादों को कितना पूरा किया। 2 करोड़ नौकरियों का वादा, महंगाई कम करने का वादा, बेरोजगारी कम करने का वादा, उसके बाद 15 लाख रुपए का आपने बोला था, तो वो सारी चीजें बीजेपी कितनी गिनवा पाती है, सवाल इस बात का है। और अब मोदी जी कांग्रेस की इन गारंटियों पर क्या बोलते हैं, इसका भी इंतजार रहेगा। तो शेयर कीजिए, और आप क्या सोचते हैं, कांग्रेस की गारंटियां कितनी सही हैं, कितनी प्रैक्टिकल हैं, कितना कांग्रेस कर सकती है या नहीं कर सकती है, या कितना ये जुमला साबित होने की जो गारंटी है, ये भी जो आप अपनी तरफ से बताइए, और क्या लोग इस पर यकीन करेंगे, सवाल ये भी। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।